उसमें जनाब ऐसा है कि जो डॉक्टर अर्चना साहब हैं वो 2002 से हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो हैं वो नामजद हुए हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है वो प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। ये मेडिकल बोर्ड जो है ये रजिस्टर्ड है, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हुआ है और मेरे पास उसकी अप टू डेट रजिस्ट्रेशन जो है मौजूद है। कोई भी इसको चेक भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, उसकी कॉपी भी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी से निकलवा भी सकता है। अप टू डेट अगर जॉइंट स्टॉक की रजिस्ट्रेशन हुई है इसका मतलब है कि डायरेक्टर जो हैं वो डॉक्टर अर्चना साहब ही हैं। कुछ सवालात किए जाते हैं कि जी डॉक्टर अर्चना साहब का जो है वो टेन्योर ख़त्म हो गया होगा या कभी तक कैसे वो रह रहे हैं, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अर्चना साहब जिस तरह वो डायरेक्टर हैं उनकी जो तैनाती है वो मेडिकल बोर्ड करता है। इसी तरीके से चाहे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, ये वो पोजीशंस हैं जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं हॉस्पिटल के, इनकी जो पोजीशन होती है वो मेडिकल बोर्ड जो है उनके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, वो लोग जो हैं इन पोजीशंस को सिर्फ वो नॉमिनेट करके बंदे अपॉइंट करते हैं। डॉक्टर अर्चना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के। वो बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे कोई डॉक्टर हम रखें, नर्सिंग स्टाफ, नॉन मेडिकल का स्टाफ, उनकी हायरिंग फायरिंग की अथॉरिटी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि वो डॉक्टर अर्चना साहब हैं। मेरा एमसीबी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पर एज एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर काम कर रहा था। उससे पहले मैं पिज़्ज़ा हट के अंदर एज ऑपरेशंस मैनेजर पिज़्ज़ा हट इस्लामाबाद में काम करता था और वहाँ पर जो है वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, ऑपरेशन, सेल्स, हर किस्म के जो है, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पिज़्ज़ा हट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी मैंने काम किया। उसके बाद मैंने एमसीबी बैंक में काम किया। वहाँ से मैं छोड़कर जब मेरी यहाँ पर हायरिंग हुई तो मैंने फिर ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया और उसकी वजह से मेरे पास MPA यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी है। क्वालिफाइड मैं बंदा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। किसी को किसी किस्म का कोई शक हो तो वो मैं डिग्री जो है उसका नंबर दिखा दूंगा, वो चेक कर सकते हैं। मैं 1 जुलाई 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर आप देखेंगे आप किसी भी स्टाफ एम्प्लॉय से चेक कर सकते हैं, हम आपको अपने बैंक के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि 2018 के अंदर भी किसी किस्म की तनख्वाहों का कोई मसला नहीं था। 2019 में भी कोई तनख्वाहों का मसला नहीं था। यकम क्या 31 तारीख को सैलरीज मिल जाया करती थी। उसके बाद 2020 आया, सैलरीज मिल रही थी। 2020 मार्च के अंदर कोरोना आया, कोविड की वजह से हमारे लिए बहुत सारे मसले मसाइल आ गए। पहले पुराने वक्तों में ये होता था कि प्रेस्बिटेरियन चर्च USA की तरफ से एड आया करती थी, डोनेशन आती थी। वो डोनेशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई और जब हुकूमत पाकिस्तान और FATF के रूल्स एंड रेगुलेशन नहायत सख्त हो गए तो NGOs के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर जो बाहर से डोनेशन फ़ौरन आती थी डॉलर्स में, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई अप हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2017-18 के बाद वो डोनेशन आनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि CBM के नाम से क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन था, वो 1960 की दिहाई से आंखों के हवाले से हॉस्पिटल की सपोर्ट करता था, लेंस देता था, एनके देता था। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर फ्री आंखें बनती थी, फ्रेम्स दिए जाते थे, इसीलिए चूँकि वहाँ से डोनेशन आती थी, लेंस आते थे, सब कुछ होता था। हमें वहाँ से चर्च से पैसे आया करते थे, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल के बहुत सारे माली मसाइल और इशूज़ और मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट भी वहाँ से आया करता था, जो कि उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर जब कोरोना आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। अब हम सिर्फ इनकम हमारी पेशेंट के थ्रू थी। हमारे जो पुराने आई के डॉक्टर्स थे उन सब ने कहा जी कोरोना आ गया है, हम मज़ीद किसी किस्म की आई की सर्जरी नहीं करेंगे। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। 2020 के अंदर अप्रैल के बाद से लेकर अगले 4 महीने क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में एक भी आई की कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हुई। ये हॉस्पिटल नोन है फॉर कैटरेक्ट सर्जरीज। जी जनाब, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। उसमें ऐसा है कि 2020 मई जून के अंदर जो है वो हमारे पास एक डॉक्टर थी जो कि आई की डॉक्टर थी, उनका नाम था डॉक्टर सारा सैमुअल। ये वो डॉक्टर थी जो उनके पास वो हमारे पास OPD भी करती थी और आई की सर्जरी भी करती थी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो जिसके अंडर पंजाब में सारे के सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं वो अंडर आते हैं, वो उनकी विज़िट हुई। विज़िट होने के बाद उन्होंने कहा कि जी इनके पास जो डिप्लोमा है वो 6 मंथ्स का है। 6 महीने का डिप्लोमा होने की वजह से आप जो है वो आई की सर्जरी नहीं कर सकती। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप अपने डिप्लोमे को
मेडिकल बोर्ड PMDC, जो कि बाद में PMA भी बना, उन्होंने कहा जी PMDC से इसको आप करके दिखाएं कि जी आपका ये वैलिड है, इसमें आप सर्जरी कर सकती हैं कि नहीं। उनका वो सिर्फ 6 मंथ्स का या प्रॉबेबली 1 ईयर का डिप्लोमा था, जहाँ तक मुझे याद है 1 साल का था। उनको वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी एटलीस्ट MCPS होना चाहिए, 2 ईयर का ये डिग्री होती है, फिर आप सर्जरी कर सकती हैं। तो लिहाजा वो ये चीज़ नहीं ला सकी, उसकी वजह से हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से डायरेक्टर ऑथराइज है, उन्होंने उनको डाउन साइजिंग करते हुए उनको जॉब से 1 मंथ का नोटिस दिया और उनको जॉब से फारिग कर दिया नोटिस देकर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ले लिया स्टे, वो स्टे चलता रहा और स्टे चलने के बाद उनको अपील, उन्होंने पहले यहाँ पर टेक्सला कचहरी में गई, वहाँ से वो पहले एडमिन कोर्ट में वो स्टे गया, वो ट्रायल चलता रहा, उसके बाद वहाँ से वो स्टे उनका ख़त्म हो गया। जो जज साहब थे उन्होंने ये अपने वर्डिक्ट में लिखा कि जी डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि उन्होंने जिस तरीके से डाउनग्रेड करके डाउन साइजिंग में इनको निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है और उनके पास अथॉरिटी थी। ऐसा है कि जब उनको निकाल दिया गया उसके बाद उनकी अपील गई, अपील भी इसी कचहरी में सरदार हामिद साहब के पास गई, अपील भी खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके पास अथॉरिटी है हायर, फायर, टर्मिनेट और डाउन साइजिंग करने की। उनको बताया गया कि भाई आप जो है मुकम्मल तौर पर अब आपकी किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है, लिहाजा ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, इस घर को आप छोड़ दें। तकरीबन 3 साल से वो उस घर पे काबिज थी, ना बिजली का बिल पे हो रहा था ना गैस का, क्योंकि ये मीटर जो हैं वो हॉस्पिटल के नाम पर हैं, उन इंडिविजुअल के नाम पे नहीं है। आपका जितनी देर तक आप एम्प्लॉय होते हैं और डायरेक्टर जितनी देर ऑथराइज कर सकता है उतनी देर आपको वो ये घर जो अंदर क्वार्टर्स हैं या बंगले हैं वो मिल सकते हैं। एक बार आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाए, सर्विस टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, आप लोग अंदर नहीं रह सकते। लिहाजा उन्होंने फिर भी स्टे ख़त्म होने के बावजूद भी उन्होंने घर को खाली नहीं किया, सीधा सीधा कब्जा किया हुआ है। हमने उनके जाके कहा कि हम यहाँ पर बिजली काटना चाहते हैं क्योंकि अब आपका किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है। किसने कब्जा किया? जी मैं बता देता हूँ, एक ये डॉक्टर सारा अंबर सैम्यूल हैं, ये इस वक्त काबिज हैं। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला के अंदर रिहायशी एरिया है, यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है एक। उसके अलावा यहाँ पर जी बिल्कुल, उसमें ऐसा था कि थाने में हम ये उनके पास गए और SHO साहब को भी चौकी के अंदर भी यहाँ पर जो है हमने सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और उनसे पुलिस को कहा कि बराए मेहरबानी आप ये कब्ज़ा छुड़वा के दें और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर लीगल तरीके से आएँ। पुलिस ने कहा कि जी इसमें हम पुलिस इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये है कि ये एक ऐसा मसला है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप लिहाजा चूँकि फिर ये मजबूरी थी, इसकी वजह से हमने अपने लीगल एडवाइज़र से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास राइट है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इनकी बिजली को डिस्कनेक्ट कर दें। जब हम इनकी बिजली को डिस्कनेक्ट करने इनके घर के अंदर नहीं गए, बहुत सारी वीडियो फुटेज के अंदर आप देखा जा सकता है कि हम इनके घर के बाहर जो मेन केबल जारी थी बिजली के अंदर उस ममटी वाले एरिया में वहाँ पर पहुँचे कि मेरे साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और हमारे लीगल एडवाइज़र भी साथ थे ताकि हम किसी किस्म के कोई कानूनी मसले में ना फंसें। वीडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनके हस्बैंड को समझाया कि भाई आप ये घर खाली कर दें, आपके पास स्टे नहीं है, आप इलीगली बिजली जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने साथ जो यहाँ पर 4-5 और ऐसे फैमिलीज थे जिनको वक्त डिफरेंट टाइम पे जिनकी सर्विसेज ख़त्म हो गई या वो रिडेंडेंट हो गए या टर्मिनेट हो गए, वो 4-5 फैमिलीज भी मिलकर आगे बाहर से कुछ नामालूम अफराद इन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर घुसाए। वीडियोस के अंदर मौजूद हैं जिनके पास डंडे भी थे। किसी जगह पे भी मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो 4-5 हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, किसी जगह पे किसी वीडियो में उन्होंने ना कोई गालम गलोच की, ना ही उन्होंने कोई हथियार या किसी किस्म का कोई इस्तेमाल, कोई जबर, कोई ज़दोकोब किया, बल्कि इनकी तरफ से बेतहाशा गालम गलोच की गई। इतनी गंदी गालियाँ दी गई। डायरेक्टर साहब उस वक्त मौजूद थे, मैं मौजूद था, बैरिस्टर साहब मौजूद थे, हमारे लीगल एडवाइज़र ने बैरिस्टर शाहिद रसूल चौधरी वो उस वक्त मौजूद थे और बेतहाशा गंदी गालियाँ दी गई। डॉक्टर सारा सैम्यूल को हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने समझाया कि बीबी आप अब यहाँ पर नहीं रह सकती, ये आपके ऑर्डर्स ये देखें, आप तो हाई कोर्ट से भी आपका मामला ख़त्म हो गया है, आप यहाँ पर स्टे नहीं है।
उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। उसके अलावा जो तीसरा फैमिली है जिसने वहाँ पर इलीगली काबिज हुए हुए हैं उस क्वार्टर में, वो है, उसका नाम है जी अरसलान अयूब। अरसलान अयूब का वालिद हमारा ओटी टेक्नीशियन था। पिछले साल जून में उसको दिल का दौरा पड़ा काम ड्यूटी के दौरान और वो बंदा फौत हो गया। ठीक है जी, अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर कोशिश की गई एक इंसान को बचाने की, जिस तरह से भी होता है। उनकी हालत इस तरह से थी, उनके पहले भी मेडिकल इश्यूज थे, मेडिकल प्रॉब्लम था, वो ऑलरेडी बंदा 60+ का उसकी एज थी। मेरे नाम पे सिवाय मेरे पास जो मेरी कार है उसके अलावा मेरे नाम पे कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मैं क्या मेरी बेगम के नाम पे भी नहीं है। अगर कोई बंदा ये प्रूफ कर दे कि जी मेरे नाम पे कोई DHA के अंदर प्लॉट, क्या दुकान तक नहीं, कुछ मेरे पूरे पाकिस्तान में मेरे नाम पे कोई दुकान नहीं। एक ही मेरा इंसेस्टर जी, मेरे नाम पे किसी किस्म की नहीं, एक मेरा इंसेस्टर होम है, फैमिली होम नहीं, 100%। चूंकि आपके नाम कुछ है? जी नहीं, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी, हाँ जी, मैं डॉक्टर ज़िबिया हूँ। मेरा नाम बहरिया क्या किसी भी पाकिस्तान के एरिया में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। किसी ने चेक करवाना है मेरी तरफ से उसको पूरी इजाज़त है, आप चेक करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो कुछ देखना है आप देख सकते हैं, रिटर्न्स देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। मेरे नाम पे कोई ऐसा एसेट मौजूद नहीं है। कम होने की एक वजह यह है, दूसरी वजूहात के साथ साथ एक वजह यह है कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है और उसको वो सर्विसेज नहीं दी जाती या उनको ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, यहाँ लोग प्रोटेस्ट में बाहर खड़े हुए हैं या कुछ भी किसी भी वजह से काम नहीं हो रहा, तो वो ये इम्प्रेशन लेकर जाते हैं कि पेशेंट हो गई। तो हमारा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इस वजह से ड्रॉप हुआ है। ड्यूटीज़ ना देने का जो बात थी वो ये थी कि ड्यूटीज़ अगर आप छोड़ के अपनी ड्यूटी छोड़ के जो है, जब आप काम के टाइम पर ड्यूटी छोड़ कर जब बाहर निकलते हैं तो सर्जरीज़ और हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। कल भी सर्जरीज़ नहीं हुई, आज भी सर्जरीज़ नहीं हुई। अर्ज़ कर देता हूँ, उसमें ऐसा है कि जो आज का मकसद वो यही है कि मैं अपना मौक़िफ़ दे सकूँ मीडिया को। जी, मौक़िफ़ यही है कि जो मेरी किरदार कुशी मेरे या मेरे ख़ानदान की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जी इन लोगों ने जो है यहाँ से पैसा जो है गबन किया, ये तनख्वाहें नहीं दी जा रही और उस तनख्वाहें जो हैं वो पैसा तो है लेकिन दे नहीं रहे, तो ये सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाहर से किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं आ रही और हम ना ही कोई डोनेशन इस वक्त रिसीव कर सकते, जो कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने NGOs के लिए, ट्रस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं, फ़िलहाल वो हमारे पास पूरे भी नहीं है। तो अगर कोई हमें बाहर से $100 भी भेजना चाहता है तो वो हम रिसीव ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा किसी किस्म का बाहर से कोई फ़ॉरेन पैसा नहीं आ रहा है। जो इनकम है वो हॉस्पिटल अपनी खुद कर रहा है। पेशेंट का फ़्लो ऑलरेडी ड्रॉप है। ऑन एंड ऑफ ये मनफी प्रोपेगेंडा लोग देखते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी यहाँ पर तो पहले इतने झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं आ पाते और नहीं आ रहे। अभी पिछले 2 दिन से भी हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने जो है वो हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट सिजेरियन, कुछ इस तरह के आंखों के ऑपरेशन वगैरह वो अगर होने भी चाह रहे थे वो नहीं। अब अगर स्टाफ ये आगे से क्लेम कर रहा है कि जी हमें सैलरीज नहीं दी जा रही, तो वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप काम रुकेंगे, हड़ताल करेंगे, तो इनकम कहाँ से आएगी? जब इनकम नहीं होगी तो कैसे? जी मीडिया ट्रायल, जी बिल्कुल, ये सारा का सारा मीडिया ट्रायल इसलिए किया जा रहा है चूँकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी पोजीशन ऐसी है कि हॉस्पिटल के सारे इंतज़ामी मामलात को मुझे देखना है, मुझे ही फ्रंट पे आना है, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है। अब हॉस्पिटल में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि जी कब्जे हुए हुए हैं 4-5 ये जो पुराने हमारे स्टाफ थे जिनकी सर्विस या तो ख़त्म हो गई रिटायरमेंट की वजह से, या उन्हें निकाला गया या डाउन साइजिंग की गई। ये वो लोग हैं जो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे बैकफुट पे किया जाए। जी, जिनमें नंबर 1 डॉक्टर फिलिक्स गिल हैं, ये हमारे साबिक आई के डॉक्टर होते थे, ये सबसे पेश हैं। डॉक्टर सारा सैमुअल ये पेश हैं, इनको भी जो है इनकी सर्विस ख़त्म हो गई है। जी
जी इससे जी उसकी वजह यही है कि ये लोग ये घर नहीं छोड़ना चाहते। बेहतरीन अंदर बंगला है, घर है, 24 घंटे पानी मिलता है, फ्री पानी मिलता है, अंदर लॉन है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी मिलती है, सर्दियों में 100% गैस का प्रेशर है। तो ये लोग चाहते नहीं है कि भाई हम यहाँ पर, हालांकि डॉक्टर गेल का तो न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर उनका अपना घर है, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं वहाँ पर जाते? उनको पता है भाई वहाँ बिजली भी जाती है, यहाँ पर तो 24 घंटे। हम तो उनको कितनी दफ़ा उनको बता चुके हैं, उनके हस्बैंड से रब्ता कर चुके हैं, उनको खुद जाके बताया, लीगल एडवाइज़र के साथ गए सामने कि भाई आप जी हमने पुलिस से ये कहा है कि खुदारा हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग इस तरह से आते हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बाहर से बंदे मंगवा कर, डंडे उठाकर। हम लोग शरीफ लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, हम लोग तो इन लड़ाई झगड़ों वाले कामों में पड़ते नहीं हैं। ये बाहर से बंदे बुलवा कर हमें जो है वो डराते भी हैं, ज़दोकोब करते हैं, और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो उल्टा मीडिया ट्रायल करवाते हैं कुछ पेड सोशल मीडिया के लोगों के साथ, और ये शो करना चाहते हैं कि जी हम कोई बुरे लोग हैं और हम ज़्यादती कर रहे हैं। भाई ज़्यादती क्या, मैं तो खुद यहाँ पर एक मुलाजिम हूँ। जी मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि देखें ये जो मसाइल हैं ना, अब ये प्रॉब्लम्स हमने तो अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स, जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे चेयरमैन हैं, उनको हमने ये सारी चीज़ें A to Z, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ की सैलरीज में कोई शक नहीं है, डिले भी है, लेट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वाइफ, डायरेक्टर साहब हों, नीचे क्लीनर से लेकर माली तक। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े करके पैसे सबको मिलते रहते हैं। कोई स्टाफ एम्प्लॉई ये क्लेम अगर कर दे कि जी पिछले 4 महीने में, 5 महीने में उसको 10 रुपये नहीं मिले, 1000 नहीं मिला, 10,000 नहीं मिला, तो जो सज़ा देंगे मैं उसको कबूल करूँगा। एक मेरे पास रिकॉर्ड है, थोड़ी थोड़ी करके किसी को आधी पौनी सैलरी करके, हम जिस तरह भी ये लेट करके सैलरीज दे रहे हैं, जो इनकम हो रही है सैलरीज देते हैं। प्रॉब्लम है, सख्तियाँ ज़रूर हैं, लेकिन सैलरीज मिल रही हैं, डिले से मिल रही हैं, कुछ कम मिल रही हैं, बेनिफिट्स कुछ कट हो गए हैं लेकिन मिल रही हैं। देखिए जी ऐसी कोई किसी चीज़ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेडिकल बोर्ड जो है वो अगर उसने कोई भी काम करना होगा तो उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जब मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM या दूसरी मीटिंग्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती हैं, तो वो डायरेक्टर को बुलवाते हैं और डायरेक्टर साहब से वो सवालात के जवाब ले लेते हैं। कोई भी इशू होता है वहाँ पर जाता है। अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना होगा तो बिल्कुल उनके पास तो अथॉरिटी है, वो मेडिकल बोर्ड एक्शन ले सकता है। मेरे नाम पर कोई ऐसा घर नहीं है, मेरा फैमिली का घर है, मेरे वालिद साहब। किसी किस्म की करप्शन नहीं है। जो भाई ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि जी यहाँ पर दरख्त जो पुराने यहाँ पर दरख्त जो कटे हुए पड़े हुए थे 2018 के एंड में, उनको बिल्कुल सेल किया गया थ्रू प्रॉपर चैनल। ऑडिटेड रिपोर्ट हमारे पास मौजूद हैं। डिजिटल वेइंग स्केल पे जाकर उनको जो है वेट के हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से उनको सेल किया गया और वो हमारी रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है वो पैसे। जी करप्शन के हवाले से मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा है कि कोई भी हमारा एसेट नहीं है। अगर कोई प्रूव कर देता है कि जी हमारा कोई DHA में घर है या हमारी कहीं और प्रॉपर्टी है, तो जिस तरह आप कहेंगे हम वो लोग कहें वो हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे पास एक से एक बेहतरीन आई के स्पेशलिस्ट हैं, FCPS, बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, FCPS। हमारे पास पीड्स की 4 सालों में आप इसको नहीं जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था, वो आप ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, जब मैंने ज्वाइन किया तो तब ही ये इदारा जो था वो ऑलरेडी लॉस में था, लेकिन वो बहुत मामूली लॉस में था। वो हमारे ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं और हमारा ऑडिट जो है वो हर साल होता है और ये बोर्ड की अप्रूव्ड ऑडिट कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा ऑडिट करती है, और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो हर साल आती हैं। और वो मेरे ज्वाइन होने से पहले ही इदारा जो था वो खसारे में था। उसकी वजह ये कि पहले ये खसारा कम होता था, बाहर से डोनेशन आती थी, डोनेशन आने बंद होने की वजह से ये खसारा बढ़ना शुरू हो गया। जी इस वक्त बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल खसारे में है। कब तक हालात बेहतर हो जाएंगे इस हॉस्पिटल में और आई की सर्जरी कब स्टार्ट होगी? अच्छा, एक तो ये है कि 4 हमारे पास आई डॉक्टर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और आई की सर्जरी होती है, डेली होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया है कि हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे। मैं भी उस हॉस्पिटल में एक एम्प्लॉई हूँ, मैं एज ए डॉक्टर वहाँ काम करती हूँ और मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। एज बाकी लोगों की तरह आई अंडरस्टैंड कि लोगों को भी पैसों की ज़रूरत है, मुझे भी होती है। लेकिन हॉस्पिटल और इदारे तब चलते हैं जब लोग मिलजुल के अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप जब लोग अपने ही इदारे
इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वक्त जैसे अभी हमने बताया है कि 4 फैमिलीज़ हैं जो कि नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं हमारे हॉस्पिटल में। अभी इतना हॉस्पिटल का माहौल इतना मुश्किल और बुरा बना हुआ है, हमें ख़तरा है, हमें ये लोग थ्रेट करते हैं, हमें मेरी जान को ख़तरा है, मेरे हस्बैंड, मेरे जो हम लोग पूरा माहौल है वो ख़राब हुआ है। तो अगर हमें कोई नुकसान होता है या हॉस्पिटल पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा हो जाता है तो ये इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं जो इस वक्त इस वक्त 4 लोग जो काबिज़ हैं। डॉक्टर सारा सैम्यूल जो रिडंडेंट हुई थी, डॉक्टर फीलिक्स गिल जो टर्मिनेट हुए थे, अयूब अरसलान अयूब जो कि हमारे उन एम्प्लॉय के बेटे हैं जिनकी ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, और चौथे वो बिन्यामीन पॉल हैं जो कि एक पहले इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते थे और अब जो है वो ख़ुद से जो है अपने नाम नहाद वो अपने आप को पादरी कहलाते हैं। उन्होंने एक हमारे पुराने एडमिनिस्ट्रेटर के घर पर कब्ज़ा किया हुआ है।